मित्रों, हम कवियों की जिंदगी में दो चीजों का बड़ा ही महत्व होता है और वो दो चीजें होती है, एक तो माइक और एक होती है वाइफ। ये जरूरी नहीं कि अगर कवि को यदि माइक अच्छा मिल जाए तो वाइफ भी अच्छी मिले, या वाइफ अच्छी मिल जाए तो माइक अच्छा मिले, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये दो चीजें कवि की जिंदगी में बहुत महत्व रखाती है। वो इसलिए रखाती है क्योंकि जो माइक होता है ना साहब, उसके आगे तो कवि बोलने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन वाइफ के आगे बोलने ऐसी हर कवि में हिम्मत नहीं होती। और यदि ये माइक खराब निकल जाए तो इसे बदलने की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन वाइफ के मामले में ऐसा संभव नहीं है। और माइक का तो क्या है साहब, वॉल्यूम घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वाइफ के मामले में यह फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मैं एक बार इस माइक के कारण किस तरह से परेशान हुआ। मैं एक कवि सम्मेलन में गया और वहां का माइक क्या कर रहा था, टीवी के विज्ञापन की आवाज कैच कर रहा था। अब मैं कविता की एक पंक्ति पढ़ूं तो उसमें टीवी के विज्ञापन की दूसरी आवाज निकल रही थी। तो किस तरह से हास्य उत्पन्न हो रहा था, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार बुरे फंसे एक कवि सम्मेलन में जाकर घर से निकले थे, शायद अपना ही मुंह देखकर सुबह सुबह धर्मपत्नी ने डांटा। थोड़ा सा आगे गए तो एक नेताजी ने रास्ता काटा। हमने सोचा आज तो हो गया कबाड़ा। अपन नेता की बात नहीं करते, और नेता की बात इसलिए नहीं करते कि नेता की बात क्या करना, नेता को उल्टा कर दो, नेता शब्द को उल्टा कर दो तो ताने, और सीधा रखो फिर भी नहीं माने। और ऐसा नहीं साहब, देश के अंदर ऐसे ही नेता होते हैं, ऐसे भी नेता हुए हैं हमारे देश के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे नेता हमारे यहाँ हुए तो हमारे देवास के एक कवि हुए हैं मदन मोहन जी व्यास। वो कहते हैं कि सलमान ने कपड़े उतारे ऐश के लिए, ऐश ने कपड़े उतारे केश के लिए, और कपड़े उतारने में सबका अपना अपना स्वार्थ था, पर गांधी ने कपड़े उतारे इस देश के लिए, गांधी ने कपड़े उतारे इस देश के लिए। इसलिए हम नेताओं की बात नहीं करते, हम तो सीधे सीधे कविता की बात करते हैं। और सुबह सुबह धर्मपत्नी ने डांटा, थोड़ा सा आगे गए तो एक नेताजी ने रास्ता काटा। जैसे तैसे कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचा, संचालक महोदय ने मेरा नाम प्रस्तावित किया, मैंने अपना कविता पाठ शुरू किया। अब साहब क्या था कि वहां का जो माइक था वो टीवी के विज्ञापन कैच कर रहा था। मैंने अपना कविता पाठ शुरू किया और बोला, भाइयों और बहनों, माइक में से आवाज आई, लक्स की बनियान पहनो। भाइयों और बहनों, माइक में से आवाज आई, लक्स की बनियान पहनो। मैंने कहा आपको मेरा सादर प्रणाम। माइक में से आवाज आई, झंडू वाम पीड़ारी माम। मैंने कहा दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं, दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं। माइक में से आवाज आई, नया घर नई मिसेस, वाह सुनील बाबू बढ़िया है। और साहब जैसे ही हमने अपने मोहल्ले के एक नेताजी की तारीफ में अपना मुंह खोला, माइक में से आवाज आई, ठंडा मतलब कोका कोला। उसके बाद हमारे एक मित्र कवि की बारी आई, उन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई। वो बोले ये देश तुम्हारे हवाले, ये देश तुम्हारे हवाले। माइक में से आवाज आई, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले। और उसके बाद साहब एक कवित्री की बारी आई, उन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई। वो बोली, मुझे तुम माधुरी समझो या समझो मधुबाला, मुझे तुम माधुरी समझो या समझो मधुबाला। माइक में से आवाज आई, 4 बूंदों वाला। आया नया उजाला, 4 बूंदों वाला आया नया उजाला। वो फिर बोली, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। माइक में से आवाज आई, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। उसके बाद एक वरिष्ठ कवि की बारी आई, उन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई। वो बोले हमारे देश के नेताओं ने राजनीति में गंदगी दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया। माइक में से आवाज आई, आपने हार्पिक ट्राई किया?
आपने हार्पिक ट्राई किया, वो फिर बोले देखो राजनीति और गुंडागर्दी का घिनौना मेल। माइक में से आवाज आई, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। तभी ये छोटे कद का कवि रोहित उस कवि सम्मेलन में आया हुआ था। वो कवि सम्मेलन नोटबंदी के दौरान आयोजित था, इसलिए ये बहुत खजवाया हुआ था, क्योंकि इसने 2000 का नया नोट एक कवि सम्मेलन के पारिश्रमिक के रूप में एक रात पहले ही पाया हुआ था। जब इसकी बारी आई तो इसने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई। ये बोला, भाइयों, ये मोदी जी ने जो हमको 2000 का नया नोट सौंपा है, भाइयों ये मोदी जी ने जो 2000 का नया नोट हमको सौंपा है, ये नोट नहीं है, ये 2000 का टोपा है। ये नोट नहीं है, 2000 का टोपा है। 2-4 साल में ही इसका मान घट जाएगा और 4-5 साल बाद ये 2000 का नोट मात्र 1000 में ही बिक जाएगा, मात्र 1000 में ही बिक जाएगा। तभी उस नोट के अंदर से आवाज आई, मैं हूं एक कागज का नोट, मैं हूं एक कागज का नोट, मत ज्यादा तुम मुझसे आस करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो साहब इस तरह सारे कवि उस कवि सम्मेलन में विज्ञापनों की मार से एड़ गए और चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ गए, चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ गए।